दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आखिर खरीद कौन रहा है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है और कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक फैक्ट की जो शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। जरा सोचिए, यूक्रेन के बाद वो कौन सा देश हो सकता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट कर रहा है? और जवाब है भारत। जी हाँ, अपना देश भारत। और ये एक ऐसी रैंकिंग है जो कई लोगों को हैरान कर सकती है, और यही हमें इस पूरी कहानी के सेंटर में ले आती है। अब ये बात हवा में नहीं कही जा रही, ये जानकारी आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में सिप्री कहते हैं, उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट से। सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो जंग और हथियारों पर रिसर्च करता है, और इसी वजह से ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर पर इसे एक बहुत ही भरोसेमंद सोर्स माना जाता है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे और बेचे जा रहे हैं उसमें से 8.2% हिस्सा अकेले भारत का है। ये आंकड़ा भारत की मिलिट्री परचेजिंग पावर को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे हथियार हैं ये आ कहाँ से रहे हैं? कौन है भारत के मेन सप्लायर्स? चलिए देखते हैं। ये आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। रूस आज भी टॉप पर है, लेकिन फ्रांस और इजराइल जैसे देशों का बढ़ता हुआ शेयर ये साफ इशारा करता है कि भारत अपनी खरीदारी में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं है, बल्कि बदलते जियोपॉलिटिकल रिश्तों और वेस्टर्न देशों के साथ मजबूत होती पार्टनरशिप का भी एक बड़ा संकेत है। तो मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट साफ साफ दिख रहा है। रूस अभी भी नंबर 1 पर है, लेकिन भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अपने मिलिट्री हार्डवेयर के सोर्स को लगातार बढ़ा रहा है। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। एक तरफ मेक इन इंडिया पर इतना जोर है, तो फिर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर क्यों बना हुआ है? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो है हमारी जियोपॉलिटिक्स। पड़ोस में जिस तरह की सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनके चलते अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत रखना ये एक जरूरत बन जाती है। दूसरी वजह है टेक्नोलॉजी। देखिए, कुछ बहुत ही हाईटेक एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं जो अभी हमारे देश में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, तो जब तक वो यहाँ नहीं बनते उन्हें बाहर से ही लेना पड़ता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर, जिसे हम मेक इन इंडिया पैराडॉक्स कह सकते हैं। एक तरफ है इंपोर्ट और दूसरी तरफ है आत्मनिर्भरता का गोल। एक तरफ तो सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, आत्मनिर्भरता। मेक इन इंडिया का पूरा जोर ही इसी बात पर है कि डिफेंस प्रोडक्शन में देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। और यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, अगर लक्ष्य आत्मनिर्भरता का है तो फिर ये इंपोर्ट के आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। इतनी बड़ी रैंकिंग के बावजूद आंकड़े असल में कुछ और ही दिखाते हैं। 2016 से 2020 के मुकाबले 2021 से 2025 के बीच भारत के हथियार आयात में कमी आई है, करीब 4% की गिरावट। जी हाँ, गिरावट। तो ये गिरावट क्यों? इसका सीधा सीधा जवाब है हमारे देश में बढ़ता हुआ डिफेंस प्रोडक्शन। डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल डिफेंस कॉरिडोर्स का विकास अब रंग ला रहा है। तेजस फाइटर जेट से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक ये प्रोजेक्ट्स बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि मेक इन इंडिया पॉलिसी का जमीन पर असर हो रहा है, भले ही हमारी ग्लोबल रैंकिंग अभी भी ऊंची बनी हुई है। तो इससे पहले कि हम इसे रैप अप करें, एक बार फिर उस सोर्स पर नजर डालना जरूरी है जहां से ये सारी जानकारी आई है, यानी सिप्री। जैसा हमने शुरू में बात की थी, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉन्फ्लिक्ट और हथियारों पर रिसर्च के लिए दुनिया की सबसे जानी मानी संस्थाओं में से एक है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी आंकड़े देख रहे हैं वो सब ओपन और भरोसेमंद सोर्स पर बेस्ड हैं। इसीलिए दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स इसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मानते हैं, और यही वजह है कि इस रिपोर्ट की इतनी अहमियत है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, भारत का डिफेंस फ्यूचर किस रास्ते पर जाएगा? क्या ये पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, या फिर ये हमेशा की तरह स्ट्रेटेजिक ग्लोबल शॉपिंग
और बढ़ते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक मिला-जुला रास्ता बना रहेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करेगा।